तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2021-2022 आप लोगों को हो रही है इस समय। और कल आप लोगों का हिंदी का पेपर है। तो हिंदी में मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। अगर उस टॉपिक को तैयार करके जाते हैं 100% ये टॉपिक आएगा और यहाँ से आप नंबर कवर कर पाओगे। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण कृतियाँ और लेखक के बारे में। ये तो फिक्स है टॉपिक, ये तो आना ही आना निश्चित है। लेकिन कौन सा महत्वपूर्ण आपको याद करके कृतियाँ जाना है ताकि उसके लेखक का नाम अच्छे तरीके से आप लिख पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो बता रहा हूँ बस इसको आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। पहला जो कृति है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कृति देकर लेखक का नाम पूछता है, ये बात याद रखिएगा। कृति देकर किसका नाम पूछता है? लेखक का नाम पूछता है। जैसे पहली कृति पूछ लेगा आपको उजली आग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि पेपर में आए, उजली आग। अब ये उजली आग कृति का नाम है। अब उजली आग कृति का नाम है, कौन लिखे हैं इनको ये बताना है। तो उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का है। किनका है? रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर। ये सभी प्रश्न आपको याद करने ही हैं। ठीक है, किसी के मत पे, कल इसको याद करके ही आपको जाना है। इसके बाद ठूठा आम। क्या? ठूठा आम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठूठा आम। अब ठूठा आम के लेखक कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन? भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी। इसके बाद चतुर चंचला। कौन? चतुर चंचला। चतुर चंचला के जो लेखक कौन है वह है गोपाल राम गहमरी। क्या है? गोपाल राम गहमरी। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, बस इन टॉपिकों को आप तैयार करके जाए। उजली आग, ठूठा आम, चतुर चंचला हो गया। फिर देखिए कौन सा याद करके जाना है। इसके बाद रेती के फूल। रेती के फूल। रेती के फूल जो कृति है, इसके जो लेखक हैं कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। ये सभी टॉपिक आपको याद होने चाहिए कल के पेपर में। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। अब आ गया रेती के फूल हो गया। रेती के फूल की बात आता है, चलो चांद पर चलें। चलो चांद पर चलें। चलो चांद पर चलें। ठीक है, अब चलो चांद पर चलें, इसके कौन लेखक हैं? जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती जी। जयप्रकाश भारती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलो चांद पर चलें, जयप्रकाश भारती। इसके बाद आइए, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खून के छींटे। खून के छींटे। खून के छींटे। अब खून के छींटे के जो लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन? भगवत शरण उपाध्याय जी। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, ये सभी तैयार करके आपको जाना है। अब इसके बाद खून के छींटे के बाद आ जाएगा आप तितली। क्या आ जाएगा? तितली। अब तितली के जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, तितली के हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी तितली के लेखक हैं। इसके बाद कौन सा याद करके नेक्स्ट जाना है? एक घूंट। क्या याद करके जाना आपको? एक घूंट। अब ये घूंट जो कृति है उनके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, वही हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो दोनों याद होना चाहिए, तितली और एक घूंट। तितली और एक घूंट के दोनों के ही जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो याद करके जाना है पंचपात्र। पंचपात्र। पंचपात्र के जो लेखक हैं वह हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी। पद्मलाल पूनालाल, पद्मलाल पूनालाल बख्शी। बख्शी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद पंचपात्र के बाद आवारा मसीहा। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के जो लेखक है वो कौन है? विष्णु प्रभाकर। और आपका नेक्स्ट जो है भोर का तारा। भोर का तारा। भोर का तारा जो है वह है जगदीप चंद्र माथुर। जगदीश
चंद्र माथुर, ठीक है। ये चीज़ ये आपको याद करके जाने हैं। इतने मैंने महत्वपूर्ण कृति, अभी इससे बाहर नहीं आएगा, इतना मैंने खुद बता दिया आप लोगों को, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ, बस इतना याद करके आप चलिए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इतना याद कर लेते हैं तो इसमें से इससे बाहर जाएगा नहीं, आप आसानी से जितना भी कृतियाँ और लेखक का नाम आएगा आप आसानी से लिख पाओगे। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर अच्छे से बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कीजिए।